चोट डाला करो। हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं बैठा है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एक आस्था बैठी है केवल। वहाँ न कोई गुरु बैठा है, न कोई भगवान बैठा है। एक मूर्ति बैठी हुई है पत्थर की, जिसको हम आस्था मानते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये कृष्ण है, ये फलाना, ये फलाने फलाने जितने हमारे देवता यही मानते हैं। और उसके लिए हम अपना सिर झुकाते हैं, हे देवी, हे देवता, भगवान हमारी रक्षा, यही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। और वो दोहा सबने पढ़ा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। यदि आपके सामने हम दो व्यक्ति खड़े हुए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भगवान के रूप में खड़े भरजी और मैं गुरु के रूप में खड़ा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और भरजी मुझसे महान आदमी है, ये भगवान के रूप में खड़े हुए हैं और मैं आपको डेली शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप, हम दोनों में से ये भगवान के रूप है और मैं आपका गुरु के रूप में। गुरु किसके पैर छुओगे आप? किससे पहले मिलना चाहते हैं? गुरु से मिलेंगे। कोई बात नहीं, उसको फॉलो करने। तो आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया गुरु। आपने मेरा इतना मतलब मेरा इतना सम्मान किया जिसकी कोई हद नहीं कि हम गुरु। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने और गोविंद। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे भी महान है, मुझसे बड़े हैं, आप इनके पैर छू। गुरु भगवान को भी अपने से बड़े माने और आपने हमको बड़ा माना। तो जीवन में कुछ बातें ऐसी है बच्चों, आप आपने गुरु को क्यों माना? बड़ा क्यों माना? उन्होंने ही सिखाया आपको आगे बढ़ने के, ठीक है, रास्ता। तो आप उस चीज को ध्यान रखो, हम आपके भले के लिए हैं। आप खेलिए, हम आपको डांटते नहीं करने, वो हमारा फर्ज है शिक्षा का। आपको डांटते हैं अच्छाई के लिए, अच्छा, उसके बाद हम दुश्मनी थोड़ी होती है आपसे। नहीं। आपके जो बुरे कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे दूर हो। आप तो हमारे बच्चों जैसे हैं, बच्चों से भेदभाव होता है। रोज कह रहे हैं किसी को तो थप्पड़ मारो, फिर हमारा वो भी हम अपने बच्चे में और आप में कोई अंतर नहीं समझते। स्कूल के अंदर आप में और हमारा बच्चा भी वही पढ़ेगा आपके साथ बैठ के, और हम आपको भी वही पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को अलग से तो नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में, क्लास से उठा करके आपके साथ ही पढ़ाएंगे। इसलिए हम आप में और अपने बच्चे में कोई अंतर नहीं समझते। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखो, आप खेलिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी बात। बच्चे खेलते, हम भी खेले होंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ऐसे थोड़े बड़े होके आगे, हम भी बचपन से उठ के आए। हम भी तुम्हारी तरह 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, BSc की, MSc की, BEd की, तमाम डिग्री हमने भी ली। हम भी सब पढ़ के आए, आप भी पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद रहेगा। मैं राजेंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज की। मैं NSS का प्रभारी हूँ। आजकल हमारा 7 दिवसीय NSS कैंप चल रहा है, जिसमें 50 छात्र हैं, 48 छात्र हैं, जिनमें से 23 बालक हैं और 25 बालिकाएं हैं। सभी 48 छात्र बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सहयोग के साथ में हमारा साथ दे रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, सब स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, गंगा स्पर्श योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी में हम जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जन जागरूकता रैली निकाल करके मतदाता दिवस के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कि मतदान में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जो आपको सुयोग्य प्रत्याशी लगे उसको आप वोट दें, अपना मत स्वतंत्र होता है सबका। सबसे पहले हम जो है भिराली, कोटकाल, गडरी गांव गए, जहाँ के जल स्रोत थे, टैंक थे, हौज थे पानी के, उनकी सफाई की। उसके बाद मोहल्लों में, गलियों में, सड़क पर जो सफाई अभियान चलाया, जो कूड़ा करकट था उसको बच्चों ने इकट्ठा किया, जलाया। लोगों ने बड़ी सराहना की है कार्य की। हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं श्रीमती विनीता नेगी, उन्होंने बड़ी सराहना की है। पूर्व प्रधान जी हमारे राजनारायण सिंह राणा जी, जो हमारे पूर्व अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बच्चों को नाश्ता भी कराया गया घर पर, उन्होंने बुलाया सब बच्चों को। उसके बाद हम नगूड़ी गांव भी गए, जो बच्चों ने कभी देखा नहीं था, बड़ी इच्छा थी। वहाँ गंगा नदी थी और गंगा नदी में बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए और अपने आनंद लिया।
अगर हम ये शिविर की बात करें तो ये शिविर का उद्देश्य क्या है बच्चों के लिए? इस शिविर का उद्देश्य भारत सरकार ने ये शिविर जो है पहले विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में चलाया था, जिससे कि जो गरीब बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, जिनकी सफाई नहीं हो पाती, जहां सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं, उन बस्तियों की सफाई करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए इस NSS का शुरुआत की। जी, और अगर हम चुनौती की बात करें तो बच्चों के लिए किस प्रकार की चुनौती आती है? बच्चों के लिए चुनौती आती है केवल सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में थोड़ा कपड़े की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। मौसम अनुकूल न होने के कारण बच्चे नहा धो नहीं पाते हैं, रहने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कहीं उचित जगह नहीं मिल पाती है, कहीं हवा का क्षेत्र, कहीं ठंड का बर्फ का क्षेत्र रहता है। मेरे हिसाब से ये कैंप जो है दशहरे के आसपास, दशहरे की छुट्टियों में या जून की छुट्टियों में लगाया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। जी सर, अगर हम फायदे की बात करें तो मतलब किस प्रकार से फायदा होते हैं बच्चों को? फायदा इस प्रकार से होता है कि जो बच्चे होते हैं ये अभी थोड़ा वयस्क पुरुष के अपेक्षा इनकी जो बुद्धि है वो थोड़ा सा बच्चों की कमज़ोर होती है, सोच उसकी कम होती है। तो बच्चों की सोच को बढ़ाने के लिए समाज में इन्हें कैसे कार्य किया जाता है, समाज में कैसे डाला जाता है, अपने गांव, गली, मोहल्ले में कहीं जो सफाई नहीं रहती है उनको कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, तो जिससे कि अपनी बस्ती, गांव, अपना प्रदेश है, अपना देश है, अपना जिला है, सभी साफ सुरक्षित रह सकें और वो एक दूसरे को प्रेरणा भी दें। से जीवन में प्रेरणा मिलना बहुत मुश्किल होता है, हर आदमी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये बड़ी अनुभव की बातें होती हैं आदमी की कि भाई हमने ऐसा किया, हमने वहाँ ऐसा किया, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है। जी, और अगर सर हम अगर सीख की बात करें तो इस ऐसे शिविर से बच्चों को क्या क्या सीख मिलती है? बच्चों से सीख ये मिलती है कि वो जीवन में एक अनुशासित रहने सीख जाते हैं और अपने काम को स्वयं करना सीखते हैं। जी, और जैसे आजकल बच्चों को देख रही हूँ मैं भी अधिकतर, क्योंकि मेरा घर भी स्कूल के सामने है, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बच्चे सुबह शाम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो सर मतलब इसमें क्या क्या मतलब उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है? ये इनमें एक सामूहिक भावना जागृत हो रही है कि हम एक साथ समूह में कैसे रहते हैं, समूह में रहना सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ विभिन्न वर्ग के, विभिन्न गांवों के छात्र होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो यहाँ सबके विचार एक हो जाते हैं। और अगर हम अगर सामूहिक पहल की हम बात करें, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो क्षेत्र स्तर पर हो, स्कूल स्तर, तो किस प्रकार से हमको पहल करनी चाहिए? हमको सभी बच्चों में एक तो सबसे पहले ये जागृति, ये भावना लानी चाहिए कि हम सब, जाति कोई भी हो, जाति कोई न माने, हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं और सब मिलकर के काम को करें तो हमारे समाज में बहुत सुधार आएगा। बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको पूनम जी, बहुत बहुत। सर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मेरे मामू के भी सर रहे हैं और मेरे भी, और आप हमारे बच्चों के भी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैंने आपको पढ़ाया, आपका बेटा भी आ गया पढ़ने के लिए, आपका भाई पढ़ाया, आपका मामा पढ़ाया। ये बड़े सौभाग्य की बात होता है, एक ही गुरु ने इतने जो है हमारे परिवार से पढ़ाए हैं और ये हमें भी अच्छा लगता है। हम भी बच्चों को सीख देते हैं कि देखो हमने उनको पढ़ाया, वो ऐसे बन गया, उसको पढ़ाया, वो इस तरह से बन गया। तो ये बच्चों को अच्छा भी लगता है सुन करके और बच्चे सहयोग करते हैं और बच्चे रेस्पेक्ट भी करते हैं। और आजकल हम जैसे बच्चों में अगर हम भावना की बात करें तो मतलब जैसे सहयोग की बात करें तो कैसे सहयोग बच्चों से मिल रहा है? बच्चों से बड़ा भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही काम करते हैं। वो बिल्कुल कोई झिझक नहीं कर रहे हैं किसी कूड़े को उठाने में, कहीं कीचड़ को साफ करने में, कहीं झाड़ी हो उसको काटने में, खाना बनाने में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, एक उत्साह से भाग ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? बच्चों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा, बच्चों जीवन में कहीं किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है, आपके गांव, मोहल्ले, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में, उनका भरसक प्रयास करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मदद केवल पैसा ही नहीं होता कि हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या मदद, नहीं, हम शरीर से मेहनत कर सकते, शरीर से उनकी मदद कर सकते हैं और जो हमसे बन सकता है वो हर प्रकार की मेहनत उनके साथ करनी चाहिए। उनकी दुख दर्द में हमें साझा होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद सर। और वैसे भी रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे बेस्ट स्कूल में राजकीय इंटर कॉलेज को मानती हूँ। अब ये तो भाई हम नहीं कह सकते अपने स्कूल के बारे में,